हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज कर रही हूँ वीकली टारो रीडिंग विच मीन्स 29 दिसंबर 2024 से जो 4 जनवरी 2025 का वीक है। ओके, तो ये ट्रांजिशन वाला वीक है, न्यू ईयर वाला वीक है। तो देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। जो भी कलेक्टर्स ये वीडियो देखेंगे उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है, प्लस गाइडेंस देखने की कोशिश करेंगे। एंड रिलैक्स, सिट बैक, आप आराम से अपनी वीडियो एंजॉय कीजिए, अपनी रीडिंग एंजॉय कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे, फॉर ऑल माय कलेक्टर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। 29 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 का वीक कैसे जाएगा। जो भी कलेक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, 3 कार्ड्स में टारो से देखना चाहूँगी। जो भी कलेक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये कैसे जाने वाला है last week of 2024 and first few days of 2024. Thank you so much. Healing, politics, 7 of swords की energy है, and compromises. बॉटम की एनर्जी है अवेयरनेस की। मुझे वाओ स्पेसिफिकली कोई एक मैसेज आ रहा है। जो लोग अपनी लाइफ के कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जिनका वो आंसर ढूंढ रहे हैं कि वाई दिस हैज हैपन टू देम, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, या मतलब बहुत ही टफ सिचुएशन है। टफ सिचुएशन इन द सेंस कि यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको। और हेल्थ भी हो सकता है, ये हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सफ़र कर रहे हो प्रेजेंटली। यू आर सफरिंग अ लॉट। एक आपके लिए इंसाइट ये आ रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से गाइज। जो लोग ये स्पेसिफिकली किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं इस इशू की वजह से, चाहे वो रिलेशनशिप इशू है, चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे वो फाइनेंसिस का इशू है। आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब आपको आपकी पास्ट लाइफ में मिलेगा। कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक एंटेंगलमेंट्स हैं जो इस लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और इसलिए आपकी लाइफ में ये सफरिंग इतनी ह्यूज है। और मुझे 6 मंथ्स का मैसेज मिल रहा है। आई थिंक 6 मंथ्स में आपके लिए ये हीलिंग आने वाली है, एंड आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये रीडिंग वीकली थी, बट यू नो जिस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैसेजेस हैं, बट डेफिनेटली किसी के लिए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये हेड रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप जो प्रैक्टिसेस मेडिकल साइंस की दवाइयाँ ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, उसके साथ आई थिंक आपको एक रेकी रेकी सेशन भी लेना चाहिए, रेकी हीलिंग करानी चाहिए, क्योंकि आपकी ना एनर्जी डिसअलाइनमेंट है, शायद चक्रास डिसअलाइन है। तो आपको कुछ रेकी हीलिंग करानी चाहिए, एनर्जी हीलिंग करानी चाहिए। स्पेसिफिकली मैं कहूँगी रेकी करानी चाहिए, ठीक है। और ये वीक में आपको ये वीडियो अगर मिलेगी 29 दिसंबर से 4 जनवरी वाले वीक में, तो आपके लिए ये इंडिकेशन है, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको करानी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड कॉम्प्रोमाइज़ से मैं कह रही हूँ कि अभी भी सिचुएशन बहुत बेटर हालात में नहीं है। मैं कहूँगी आपको अभी भी बहुत लेफ्ट आउट और अलोन फील होगा। जनवरी स्टार्ट होने पर भी, मतलब न्यू ईयर के साथ हो सकता है आपको ऐसा लगे ही नहीं कि कुछ नया हुआ है। बाहर बहुत बारिश हो रही है, दिल्ली में आज बहुत बारिश हो रही है। तो ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि आपको लगेगा ही नहीं कि नए साल के साथ कुछ बदला है। और आप अगर अपना माइंडसेट राइट नहीं रखोगे, अपनी एनर्जी राइट नहीं रखोगे, तो विक्टिम मेंटालिटी में ही फंसे रहोगे। और
बाहर नहीं निकल पाओगे उस लूप से। और अगर विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे तो नेगेटिव लो वाइब्रेशन इमोशंस को फील करोगे। गिल्ट हो गया, सेल्फ ब्लेम हो गया। क्योंकि पॉलिटिक्स एंड कॉम्प्रोमाइज़ से ऐसा लग रहा है कि अभी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है। आई थिंक आपका जो एनर्जी फील्ड में जिस तरीके के लोग हैं वो आपको बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं, और कुछ जेन्युइन लोग भी आपको हार्ड टाइम दे रहे हैं। उनकी ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो आप यूजुअली वो किसी को परेशान करें, बट क्योंकि मैंने कहा ना आपके कुछ पास्ट लाइफ एंटेंगलमेंट्स हैं, इसकी वजह से सम पीपल आर बिहेविंग डिफरेंटली आपके आसपास। कुछ लोग का जैसे नेचर होता है, कुछ लोग का नेचर है कि वो परेशान करना एंड ऑल, बट कुछ लोग होते हैं जेन्युइन होते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहा होता है उनका, बट स्टिल ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि आपके कुछ लेसन्स लर्न कराने हैं यूनिवर्स को। आपकी सोल खुद डिसाइड करके आई थी, उनकी सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके आई थी कि आप ऐसे रोल प्ले करना तो मुझे ये लेसन लर्न करने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा और समय गुजारो। 6 महीने मैंने जैसे आपको कहा कि 6 महीने और बहुत अभी एनर्जीज अप डाउन रहने वाली हैं। कुछ लोग के लिए जल्दी भी हो जाएगा 6 महीने। मतलब एक मुझे मैसेज मिला, क्या पता आप कुछ क्वांटम जंप ऐसा करो कि आपके लिए ये 3 महीने में ही लर्न कर लो लेसन। तो अभी इस वक्त ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद 6 महीने और चीज़ें डिफिकल्ट रहेंगी, बट इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एंड इस वीक में आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए किसी रेकी हीलर से, एनर्जी हीलर से। ओके, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस वाले वीक में? इस वाले वीक में मुझे ऐसा लग रहा है अवेकनिंग है, आपकी अवेयरनेस है आपके लिए ना, बहुत ज़्यादा हायर नॉलेज है, हायर ओके आना चाहता है, जॉयस फन। न्यू ईयर वाला वीक तो है ही, देखो थोड़ा बहुत गेट टुगेदर करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ग्लूमी ही ग्लूमी है, कुछ कुछ मोमेंट्स जॉयस फन के लिए, फन के भी हैं आपके लिए। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? थैंक यू। ओके 3 कार्ड्स, चलो भाई सारी लेती हूँ, ऑल्दो मैं एक ही लेना चाहती थी। गो द डिस्टेंस, ऑब्जर्वर एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। मुझे इन तीनों कार्ड की कॉम्बिनेशन से जो मैसेज मिल रहा है, अभी समय है चीज़ों को इम्प्रूव होने में, एनर्जेटिक लेवल पर भी चीज़ों में सुधार आने में थोड़ा सा समय है। पहली बात, इस बीच में आपको जितना ज़्यादा हो सके रिएक्शंस को अवॉइड करना है और साक्षी भाव में आना है, ऑब्जर्वर बनना है आपको। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ऑब्जर्वर किसका? खुद के माइंड का, खुद के एक्शंस का। कि जो भी आपके अंदर इमोशंस और फीलिंग आ रहे हैं उनको आपको एक साक्षी भाव से देखना है। आपको ऐसे देखना है कि थर्ड पर्सन एंगल से देख रहे हो। तो जब आप ये करोगे ना, आपकी जो अनफिनिश्ड लेसन्स, बिजनेस अनफिनिश्ड, पास्ट लाइफ के कुछ लेसन्स और कुछ पजल के पीस मिस रह गए जो आपके लाइफ में, वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे, वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि पता नहीं लोग समझेंगे इस मैसेज को, नहीं समझेंगे, बट आपके लिए अवेयरनेस है गाइज। मुझे लग रहा है कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके लिए अवेयरनेस ज़रूर है। ये उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिनकी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ रही है, हायर अवेयरनेस में जो लोग जा रहे हैं, और डेफिनेटली वो लोग मेरी बात समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको नॉन रिएक्टिव स्टेट में आना है। जितना आप रिएक्शन करोगे, जितना आप रिएक्शन दोगे, उतना ज़्यादा इन चीज़ों में धंसते चले जाओगे, और जहाँ आपने साक्षी भाव से चीज़ें देखनी शुरू करी, चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं। जैसे हैरी पॉटर का एक सीन है ना, जिसमें वो पेड़ में फंस जाते हैं, तो वो कहते हैं, हरमाइनी कहती है 444 ऑन द टाइमर। गाइस देखो ये रेफरेंस बहुत गाइडेड है। ठीक है, हरमाइनी कहती है कि तुम जितना मूव करोगे ना उतना ज़्यादा वो तुमको एंटेंगल करेगा वो पेड़, तो अपने आप को ना बिल्कुल छोड़ दो, फियर से छोड़ दो, फियर छोड़ दो एकदम कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो। तो हैरी कर लेता है ऐसे, तो वो नीचे उस मेज को क्रॉस करके नीचे गिर जाता है, जहाँ नया रास्ता, जो रास्ता होता है। ऐसे ही हरमाइनी भी गिर जाती है, लेकिन रॉन नहीं कर पाता। रॉन ऐसे करता रहता है, वो उसको और एंटेंगल करती रहती है वो पेड़ की रूट्स, और वो
इंटरवेंशन करना पड़ता है हरमाइनी को उसको निकालने के लिए। बट रेफरेंस ये है कि रिएक्शन मत हो, अदरवाइज और ज़्यादा इंटेंगल हो गए। जितना ज़्यादा फ्री फ्लो छोड़ दोगे अपने आप को, अगर आपको ऊपर से जैसे किसी ने गिराया ऊपर से, तो गिर रहे हो तुम, बस गिर रहे हो तो गिरने दो, ऊपर वाला संभालेगा। ऐसी एनर्जी में आ जाओ, तो देख लेना आपके लिए चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। लाइफ की क्वालिटी, यार क्या चाहिए बंदे को, क्या चाहिए? अच्छा आपको पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? आपको हो सकता है कहीं वेकेशन पे जाना हो, क्यों जाना है वेकेशन पे? खुशी मिलती है। क्यों खाना है अच्छा खाना? खुशी मिलती है। अच्छा कपड़ा पहनना है, घूमने जाना है, लग्जरियस चीज़ें ओन करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि उनसे हमें खुशी मिलती है। तो एक्चुअल में लाइफ का पर्पस तो खुश रहना ही है। मैं विकास देवी कीर्ति सर की एक वीडियो भी देख रही थी कल, एक रैंडम शॉट मेरे सामने आया कि भैया लाइफ का असली पर्पस सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। और आजकल खुशी देखो, कोई बुराई नहीं है मटेरियल चीज़ों में खुशी ढूंढने में, लेकिन अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कहाँ पर हमको कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर हम बहे चले जा रहे हैं चीज़ों में, कहाँ पर वो खुशी फिर दुख का कारण बन रही है। ये सब डिफरेंस पता होना चाहिए। इसीलिए आज के समय में पैसा बहुत ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है हमको, उससे हमें खुशी मिलती है। ठीक है, चलो खुशी मिलती है, अल्टीमेट पर्पस लाइफ का खुश रहना ही है। वो बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई जस्ट लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स। ओ माई गॉड, मैं ये कहना चाहती थी कि लाइफ का असली पर्पस खुश रहना है। जब ये चीज़ें आप करने लगोगे, जो मैंने गाइडेंस दिया, रिएक्शन नहीं करना, साक्षी भाव से देखना इमोशंस को, तो आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस का कोशेंट है वो इंक्रीज होगा, खुशी का कोशेंट इंक्रीज होगा। आपको ना एक प्रोफाउंड लव फील होगा टुवर्ड्स यूनिवर्स, टुवर्ड्स गॉड। ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस का कोशेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड लाइफ का पर्पस यही है भैया, खुश रहना। लोग गरीबी में भी रह लेते हैं, बहुत लोग बहुत पैसा कमा के भी नहीं रह पाते। तो समझो क्या 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 है वो जो गरीब भी आदमी खुश रह सकता है, और कई बार बहुत पैसा कमाने के बाद अमीर आदमी खुश नहीं रह पाता। ठीक है, तो देखेंगे और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। डिवाइन स्पिरिट, डियर गॉड, गॉड आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच। सर्पियस बे असेंशन, मैंने क्या कहा? आप लोगों की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, आपकी अवेयरनेस रेज हो रही है, आपकी नॉलेज, आपको जो दुनिया के बारे में, लाइफ, बर्थ, सोल, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बहुत इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा आप जान रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो इन चीज़ों के बारे में। ओके, तो कंग्रेचुलेशन सभी को जिनके लिए ये असेंशन की एनर्जी आई है, हायर लर्निंग की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, किसी तरीके की कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, बट यू नो माई हार्ट गोज टू यू गाइज, क्योंकि भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे असेंशन के प्रोसेस से मैं खुद भी गुजरी हूँ, तो मुझे पता है इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी टफ। मतलब आपकी जब अब तक की कंडीशनिंग को तोड़ता है, आपका सेल्फ का अपने बारे में जो कंसेप्ट रहा है उसको तोड़ता है। क्योंकि हम अपने आप को ना बहुत ये समझते हैं कि हम तो गलत कर ही नहीं सकते और हम कितने अच्छे इंसान हैं। बट जब ये असेंशन की एनर्जी आती है ना, तो जो भी हमारे लो वाइब्रेशंस, लोअर एनर्जी वाले कंस्ट्रक्ट होते हैं अपने बारे में, वो हमें रियलाइज़ होने लगते हैं, तो हमें अपनी गलतियाँ दिखाई देने लगती है। तो कई बार हम गिल्ट ट्रिप में भी चले जाते हैं। बट आइडिया उसका ये होता है कि भैया उन लोअर वाइब्रेशंस के जो आपके सेल्फ रहे हैं उनको समझो, इनका इंटीग्रेशन करो। शैडो वर्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैडो वर्क तभी कंप्लीट हो पाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन तभी कंप्लीट हो पाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं अपने शैडोज़ का। ठीक है, तो शैडोज़ क्या हैं? जो हमारे लो वाइब्रेशन सेल्फ है, लो वाइब्रेशन के कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे, वो हमारे शैडो सेल्फ है। ठीक है, तो जब तक हम उसका इंटीग्रेशन नहीं करते, शैडो वर्क पूरा नहीं होता, हम गिल्ट में रहते हैं। हमें अपने हर शैडो को एक्सेप्टेंस देके उसको गले लगाना होता है, दैट इज़ इंटीग्रेशन। और मेथड्स हैं और बहुत सारे जिनके थ्रू आप शैडो वर्क इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्या फाइनली देखेंगे और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए इस वीक में, स्पेसिफिकली इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो भी कलेक्टर से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 29 दिसंबर 24 से लेकर 4 जनवरी 25 वाले वीक में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। थैंक यू।
अर्धनारीश्वर शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। मैंने आपको क्या कहा कि आपकी लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस का कंटेंट बढ़ रहा है। मुझे क्या मैसेज मिला, चीज़ें इम्प्रूव आपके 3D प्लेन में नहीं कर रही हैं अभी, ये मैंने आपको कहा, लेकिन क्योंकि आपकी ना मेंटल एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो आने वाले समय में जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं ना, वो आपको उतना सफरिंग दुख नहीं दे रही हैं, क्योंकि अब आप ना उसको हायर कॉन्शियसनेस से देख रहे हो, आप असेंडेड सेल्फ से देख रहे हो, असेंडेड लेवल से देख रहे हो। तो जो चीज़ आपको पहले बहुत ज़्यादा सफरिंग देती, दुख देती, कष्ट देती, पीड़ा देती, वो अब नहीं देगी इतनी। ठीक है, तो ओवरऑल हैप्पीनेस एंड हार्मनी की ब्लेसिंग है आपके नटराज। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये एक बाय प्रोडक्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग बाय प्रोडक्ट कैसे है, जब हम हीलिंग वर्क करते हैं तो हमारे अंदर ना एक सोल कॉन्शियसनेस जागती है। सोल कॉन्शियसनेस से हम ज़्यादा क्लोज महसूस करने लग जाते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, जो नीचे गिरा मैं देखना चाहूँगी। अद्याकाली योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का कंटेंट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा आपके लिए आने वाले नए साल में, और स्पेसिफिकली इस वीक में वो टर्निंग पॉइंट है। हाँ, आई वाज सेइंग, मैं क्या कह रही थी? आई जस्ट लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट्स अगेन। ओके, two more messages. Two more messages. Veerbhadra, blessings of your sin being destroyed, accept change and be purged. आपके पाप क्योंकि डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, इसलिए आपके सामने सीरीज ऑफ नेगेटिव इवेंट्स आए हैं। नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ऑप्टिमिस्टिक रहिए यार, ठीक है। अभी मान लो ये असेंशन आपके लिए नहीं आ रहा है, आप नहीं फील कर पा रहे हो, देखो आएगा ज़रूर। एंड फाइनल, पार्वती, blessings to nurture feminine qualities, that is kindness, maternity and supportiveness. ब्यूटी की एनर्जी है। आई थिंक फैमिली में स्पेसिफिकली अगर इफ़ यू आर सराउंडेड विद चिल्ड्रन, बच्चों से सराउंडेड हो किसी तरीके से, या तो आपके खुद के बच्चे हैं या आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं, जैसे आप बुआ मासी कुछ हो, ऐसे चाचू ऐसे कुछ हो, आप अगर मतलब आपकी फैमिली में भी बच्चे हैं या फिर आप खुद एक मॉम हो या फादर हो, तो आई थिंक आप बच्चों से बहुत घिरे महसूस करोगे और आपको अच्छा लगेगा छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। और कहीं ना कहीं वो ना आपको हीलिंग में अपनी जो फेमिनिन साइड है उससे टच में आने में हेल्प करेंगे। और फेमिनिन साइड हर किसी के अंदर होती है, मेल्स के अंदर भी, फीमेल्स के अंदर भी। ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं सुनी थी कि जो मोक्ष के मार्ग हैं, ठीक है, अब पता नहीं कितने लोग इंटरेस्टेड है इस तरीके के टॉपिक में, बट मैं सुनती हूँ, मैं समझती हूँ, तो मैं बात भी करती हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो मोक्ष के जो मार्ग हैं, एक होता है ज्ञान मार्ग, जैसे ब्रह्म कुमारीज हो गए, मेडिटेशन हो गई, हठ योग हो गया, दिस एंड दैट, ये हो गए कुछ ज्ञान मार्ग। ठीक है, कुछ एक होता है भक्ति मार्ग, जो जैसे इस्कॉन, जो लॉर्ड कृष्ण जी को फॉलो करते हैं, वो भक्ति मार्ग है। मतलब पूरी तरीके से डिवोशन, कंप्लीट डिवोशन, फिर भगवान ने उनको कुछ भी करना है, सब ऊपर वाले के हाथ में। ओके, एक मैसेज गाइस आपके लिए ये भी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला वीक बहुत जैसे बार बार चीज़ें ना ब्रेक होंगी, कोई काम कर रहे हो उसमें बार बार ब्रेक्स लगेंगे, बट द थिंग इज़ कि आपको समझना चाहिए कि चीज़ें ऐसे ही काम करेंगी आपके लिए। रिएक्शन मत दो, एक्सेप्ट करो जो भी आपके सामने आ रहा है। और मैं कहूँगी कि कुछ कंटेंट इस तरीके का देखो, पढ़ो, सुनो। कन्फर्मेशन विद द हॉर्न, कुछ इस तरीके का कंटेंट समझो, पढ़ो, देखो, जिससे आपको ये पता चले कि व्हाट हैपन्स इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्या होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, लाइफ में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है उन चीज़ों से। हमें हिंड्रेंस, बार बार रोड ब्लॉक्स क्यों फेस करने पड़ते हैं लाइफ में स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चीज़ों को ना कुछ यूट्यूब चैनल्स सब्सक्राइब करो इस तरीके के,
हिंदी इंग्लिश किसी के भी, मेरा भी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। 111 ऑन द टाइमर गाइज, आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे मैसेजेस ना, मैं बिलीव करती हूँ। आप कहो कि शी इज़ वेरी डिलूलू, तो यू कैन से दैट, बट आई टोटली अग्री दैट आई एम डिलूलू। आई एम वेरी डिल्यूशनल व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। एंड पिछले कुछ समय में मेरा विश्वास बहुत ही ज़्यादा, मतलब ट्रिमेंडसली एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है यूनिवर्स पे, ईश्वर पे, डिवाइन पे, अपनी स्पिरिट टीम पे, एंजल्स पे, गॉड गॉडेसेस पे, डिफरेंट फेथ के, यानी कि हिंदू, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ऐसे नहीं, सब पे, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम हो, मतलब हर फेथ पे मुझे ट्रिमेंडस यकीन हो गया है, कुछ ज़्यादा ही यकीन हो गया है। अच्छा, ओके, आई वाज गिविंग दैट रेफरेंस कि जो लोग भक्ति मार्ग में है ना, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनका ना फेमिनिन साइड एक्टिवेटेड ज़्यादा होता है, इसलिए वो भक्ति मार्ग में है। यानी जो लोग इस्कॉन जाते हैं, इस्कॉन वाली जो पद्धति है उससे वो रेजोनेट करते हैं कि ईश्वर के सामने, कृष्णा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रख दो और वही है करता धरता, उन्हें जो करना है दे विल डू, दे विल सी, वो देखेंगे। तो ये जिनकी टेंडेंसी है ना, वो भक्ति मार्ग के फॉलोवर्स हैं। एंड जो भक्ति मार्ग फॉलो करते हैं उनकी फेमिनिन साइड एक्टिवेटेड ज़्यादा होती है। ओके, तो ये होता है कि हर इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होती हैं। एंड अपने हिसाब से सबकी कॉलिंग होती है यार। देयर इज़ नो राइट, देयर इज़ नो रॉन्ग। और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के लिए काली माता बहुत प्रोमिनेंट रहने वाली है आने वाले साल में। आपको बार बार काली माता के रेफरेंसेस, इमेजेस दिखाई देंगे काली माँ के, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और मेरे साथ भी हुआ था ऐसा अननोइंगली। मुझे बहुत ट्रस्ट नहीं था, मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती थी इन सब चीज़ों में, लेकिन अननोइंगली मुझे बार बार काली माँ का रेफरेंस आ रहा था मेरे लाइफ में। और मुझे पता चला था उस वक्त वो मुझे प्रोटेक्शन दे रही थी, और इसलिए वो बार बार मेरे नोटिस में अपनी प्रेजेंस डाल रही थी। ओके, पता नहीं, लेट्स सी, आई डोंट नो, sometimes I don't feel comfortable still also talking about these things on my channel, because I feel people might not feel connected, but if I feel so, मुझे लग रहा है कि दिस इज समथिंग आई नीड टू शेयर, क्योंकि कुछ जो लोग विश्वास करते हैं एटलीस्ट उन तक तो ये मैसेज पहुंचेगा, तो मैं शेयर करती हूँ इसलिए। एंड दैट बीइंग सेड, आपके लिए यही मैसेजेस थे। रीडिंग बहुत ही ब्लेस्ड रही, डिवाइनली गाइडेड रही, और आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प, क्लैरिटी, गाइडेंस मिली हो। और अगर आपको कुछ भी मदद हुई है इस रीडिंग से, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें इस रीडिंग को, अपना फीडबैक शेयर करें कमेंट्स में, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें। एंड अगर फ्यूचर में इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।